बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 25 अप्रैल 2025 रोज़ जुम्मत मुबारक। सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं, आप भी इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाएं, आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी एयरलाइन की नई पेशकश, हाजियों के लिए ठंडे एहराम। सऊदी एयरलाइन की जानब से रवा साल हज्जाज कराम के लिए ठंडे एहराम मुतारफ कराने की तैयारियां मुकम्मल कर दी गई हैं। ख़वातीन और मर्द हज्जाज के लिए तैयार किए जाने वाले एहराम गर्मी को 1 से 2 डिग्री तक कम करने की सलाहियत रखते हैं। अखबार 24 के मुताबिक सऊदी एयरलाइन के मार्केटिंग मैनेजर असाम अखून बाई का कहना था कि कोल्ड एहराम को मखसूस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि वो जिस्म को ठंडा रखा जा सके। उन्होंने बताया कि एहराम की तैयारी में अमेरिकन कंपनी का ताउन भी हासिल रहा है। एहराम को दुबई की अरेबियन ट्रेवल मार्केट ATM 2025 में पेश किया जाएगा। ठंडे एहराम के हवाले से अखून बाई का मजीद कहना था कि कपड़े की तैयारी में जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है उसकी खासियत यह है कि इंसानी जिल्द को गर्मी की तपश से महफूज रखने में मुआवन साबित होती है। गर्मी की तपश को 1 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम किया जा सकता है, जिससे एहराम पहनने वाले को गर्मी की शिद्दत का एहसास कम हो जाता है। सऊदी एयरलाइन अपने मेहमानों के लिए ठंडे एहराम जून 2025 के आगाज़ से फ्राहम करना शुरू करेगी। ताहम इसके बारे में जो मज़ीद तफसीलात हैं वो जल्द ही पेश कर दी जाएगी। रियाद एयरलाइन ने पहली बार तैयारों की अंदरूनी तस्वीर जारी कर दी। सऊदी अरब की नई फ़ज़ाई कंपनी रियाद एयरलाइन ने पहली बार अपने तैयारों की खसूसियात और नशिस्तों की जो तस्वीर हैं वो जारी कर दी है। आज न्यूज़ के मुताबिक रियाद एयरलाइन के CEO टोनी डगलस ने इस हवाले से कहा कि हमने अपने मेहमानों से बेहतरीन और आलमी मेयार फ्राहम करने का वादा किया है और आज वक्त आ गया है कि हम अपने वादे को अमली शक्ल में सामने रहें। इसीलिए तैयारों के अंदरूनी डिज़ाइन और सहूलियात वो मुतारफ़ करवा रहे हैं। सफ़र को आरामदेह बनाने के लिए जहाज़ में जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। CEO का कहना है कि बेहतरीन आरामदेह सहूलियात से मुज़य्यन तैयारों में मुसाफिरों के आराम का हर तरह से ख्याल रखा गया है। सीटों के कपड़ों से लेकर फ्राहम किए जाने वाला तफरीही सिस्टम भी जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। जहाज़ के अंदर मौजूद हर चीज़ इंतहाई आला मेयार की फ्राहम की गई है। वाज़ेह रहे, सऊदी अरब की नई शुरू होने वाली रियाद एयरलाइन इस साल के आखिर तक अपनी कमर्शियल फ़्लाइट का आगाज़ करेगी, जो फ़ज़ाई दुनिया में एक शानदार इजाफा होगा। सऊदी अरब शोबा सियाहत से वाबस्ता लोगों की तादाद 9 लाख से बढ़ गई। शुमारियत अथॉरिटी का कहना है कि सऊदी अरब के शोबा टूरिज़म से वाबस्ता लोगों की तादाद 9,66,000 से तजावुज़ कर चुकी है, जिनमें सऊदी शहरियों का तनासुब 25% हो गया है। अखबार 24 के मुताबिक शुमारियत अथॉरिटी की जानब से जारी आदाद-ओ-शुमार में कहा गया है कि साल 2023 की चौथी तिमाही के मुकाबले में गुज़श्ता साल के दौरान टूरिज़म सेक्टर से वाबस्ता होने वालों में 4% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। साल 2023 में इसी शोबे से मुंसलिक अफराद की तादाद 9,29,000 थी, जो गुज़श्ता साल की चौथी तिमाही तक बढ़कर 9,66,000 से तजावुज़ कर गई। टूरिज़म के शोबे में सऊदियों की तादाद में भी खातर ख्वाह इजाफा हुआ, जो इस वक्त 2,42,000 तक पहुँच चुकी है, जबकि गैर मुल्कियों की तादाद 7,24,000 है, जो 75% के करीब है। आदाद-ओ-शुमार से उसमें मज़ीद कहा गया है कि सियाहती शोबे में मर्दों की तादाद 8,37,000 है, जबकि ख़वातीन 1,28,000 से ज़्यादा हैं। गुज़श्ता साल 2024 होटल के कमरों की बुकिंग में 4.3% कमी रिकॉर्ड की गई, जिसकी वजह से इस शोबे में नए होटलों का इजाफा था, जिन्हें मुतल्लिका वजारत की जानब से NOC जारी किया गया। होटल कमरों के किरायों के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया कि साल 2023 के मुकाबले में गुज़श्ता साल 2024 के दौरान जो यौमिया किराए हैं उसमें 2.1% कमी देखने में आई है। गुज़श्ता साल औसतन यौमिया किराया 440 रियाल था, जबकि साल 2023 में इसी अरसे के दौरान यौमिया औसतन किराया 449 रियाल रहा है। जज़ीरा फुरसान तरक्याती मंसूबे के लिए $112 मिलियन मखसूस। सऊदी अरब के जनूब में वाक़ जज़ीरा फुरसान अपने रेतली साहिलों, शफाफ पानियों और दिलकश समुद्री हयात की वजह से टूरिज़म के लिए पसंदीदा मुकाम समझा जाता है। अरब न्यूज़ के मुताबिक ये छोटा मरजानी जज़ीरा है जो जज़ान के करीब बहरा अहमर में तकरीबन 40 किलोमीटर दूर है। ये जज़ीरा सकाफ़ती विरसा और कुदरती हुस्न से माला माल है। जज़ीरे की खूबसूरती में इजाफे के लिए तरक्याती मनसूबा शुरू किया गया, ताकि इलाके को बेहतर बनाते हुए टूरिस्ट और सरमायाकारों के लिए मज़ीद पुरकशिश मौक़े पैदा किए जा सकें। जज़ान रीजन की म्यूनिसिपैलिटी ने जज़ीरा फुरसान के लिए 20 मनसूबों का ऐलान किया है, जिनकी कुल मालियत 423 मिलियन सऊदी रियाल है।
ترقیاتی پروگرام میں 16 منصوبے شامل ہیں جن پر 103 ملین سعودی ریال خرچ کیے جا رہے ہیں۔ ان میں سڑکوں کی تعمیر، صفائی کا کام اور دیگر جدید شہری سہولیات شامل ہیں جن کا مقصد عوام کے معیار زندگی کو بہتر بنانا ہے۔ ترقیاتی پروگرام کے تحت تقریباً 320 ملین سعودی ریال کی لاگت سے 4 رہائشی منصوبے پیش کیے جائیں گے۔ میونسپلٹی کی جانب سے 3 رہائشی منصوبے بھی مخصوص کیے گئے ہیں۔ رہائشی منصوبہ 92 رہائشی یونٹس پر مشتمل ہے۔ جزیرہ فرسان ترقیاتی منصوبہ مقامی اور بین الاقوامی سرمایہ کاروں کے لیے بھی پرکشش اور مثالی ثابت ہوگا۔ ثقافتی گاؤں القصار جو اپنی مضبوط محفوظ شدہ تاریخی عمارتوں، وافر میٹھے پانی کے ذخائر اور کھجور کے باغات کے لیے مشہور ہے، جو ایک روایتی طرز زندگی کی جھلک پیش کرتا ہے۔ معدومیت کے شکار جانوروں کو ریاض کی قدرتی پناہ میں چھوڑ دیا گیا۔ حال ہی میں سعودی عرب کے ری وائلڈنگ پروگرام کے تحت 30 سے زائد نایاب جانوروں کو ریاض کے کنگ خالد رائل ریزرو پروگرام میں چھوڑا گیا ہے۔ ایس پی اے کے مطابق نیشنل سینٹر فار وائلڈ لائف نے کہا کہ ان جانوروں میں 20 عربی نسل کے ہرن، 5 عربی آکس اور 4 جنگلی خرگوش، 3 عقاب اور 1 سیاہ چیل شامل ہیں۔ سعودی عرب سورج کے ہالے نے جنوبی ضلع کے آسمان کو 4 چاند لگا دیے۔ سعودی عرب کے جنوبی ضلع سبیہ کے آسمان پر سورج کے گرد ایک روشن دائرہ ہالہ جس کو کہتے ہیں وہ دیکھا گیا ہے۔ سعودی فلکیاتی انجمن کے سربراہ انجینئر ماجد ابو زہرا کے مطابق اس فلکی مظہر کو 22 درجے کا ہالہ کہا جاتا ہے اور یہ واضح طور پر علاقے کے آسمان میں مشاہدے کی اور ڈاکومنٹری کی صورت میں ریکارڈ کیا گیا۔ یہ سورج کے گرد روشنی کا حلقہ اس وقت بنتا ہے جب روشنی سورج کی بلند اور باریک بادلوں میں موجود 6 کونوں والے برف کے ذرات میں سے گزرتے ہوئے منعکس اور منکسر ہو جاتی ہے۔ یہ بادل عام طور پر سائرس بادل کہلاتے ہیں جو سرد اور بلند فضائی طبقات میں پائے جاتے ہیں۔ ہالے کا زاویائی نصف قطر 22 ڈگری ہوتا ہے، اسے اس لیے 22 درجے کا ہالہ کہا جاتا ہے۔ رفتار کی حد سے تجاوز کرنے سے ایکسیڈنٹ میں اضافہ ہوتا ہے اور سڑک استعمال کرنے والوں کی حفاظت کو خطرہ ہوتا ہے۔ جنرل ٹریفک ڈپارٹمنٹ مرور نے سڑکوں پر رفتار کی لمٹ سے تجاوز کرنے کے خطرات سے خبردار کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا ہے کہ حد سے زیادہ رفتار ٹریفک حادثات کی ایک بڑی وجہ ہے اور ڈرائیوروں اور سڑک استعمال کرنے والوں کی زندگی کو خطرے میں ڈالتی ہے۔ انتظامیہ نے وضاحت کی ہے کہ رفتار کی مخصوص لمٹ پر عمل کرنا ٹریفک کی حفاظت کو سطح کو بلند کرنے میں مددگار ہے۔ ڈرائیوروں سے کہا کہ وہ ضوابط اور ہدایات پر عمل کریں اور ٹریفک قوانین کو لاگو کرنے میں سستی نہ برتیں اور اپنی حفاظت کے لیے مقررہ رفتار کی حد پر عمل کریں اور سڑک پر خطرے کا باعث نہ بنیں۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ ٹریفک کے ضوابط رفتار کی حدود کی خلاف ورزی کرنے والوں پر جرمانے عائد کیے جائیں گے اور اس کی کوششوں کے حصے کے طور پر جانوں کے تحفظ اور حادثات کے نتیجے میں ہونے والے نقصانات کو کم کرنا ہے۔ تھائی لینڈ کا سفر کرنے والے سعودی شہریوں کے لیے ڈیجیٹل آمد کارڈ مئی سے لاگو کیا جائے گا۔ تھائی لینڈ میں سعودی سفارتخانے نے اعلان کیا ہے کہ 1 مئی 2025 سے تھائی لینڈ کا سفر کرنے والے تمام سعودی شہریوں کو تھائی لینڈ پہنچنے سے پہلے ڈیجیٹل جو ارائیول کارڈ ہے اس کو آن لائن مکمل کرنا ہوگا۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔